अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा अब कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। बहुत प्रिय बात, और कही थी बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने भगवत प्राप्ति का गुप्त ज्ञान बताया है। ये ज्ञान अधर्मियों को, सठ स्वभाव वालों को एवं अश्रद्धा रखने वालों को मत बताना, ऐसा कहा गया है। प्रिय भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज का यह वीडियो। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं। तो क्या कह रहे? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया? बोले विमुक्ताश्रम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति, वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। जय हो। भगवान कहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हैं। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बस शरणागति को समझना, आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है, ये अष्ट भक्ति का फल है। आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, अंदर से, हृदय से, केवल शरणागति। बहुत बड़ा स्वरूप है शरणागति का। यह संपूर्ण साधनों का सार है। शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना। जैसे पतिव्रता शरीर श्रृंगार करती है पति के लिए, पूरे ग्रह की टहल करती है पति सुख के लिए, उसकी एक एक चेष्टा केवल अपने पति के लिए होती है। यहां तक कि वो पूरे कुटुंब का, पुत्र पुत्री सबका पालन पोषण केवल पति प्रसन्नता के लिए करती है। ठीक बस ऐसे ही शरणागत का स्वभाव बन जाता है। उसकी शरीर की सारी चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, सारी इंद्रियों की चेष्टाएं प्रभु को वो शरणागत है। ऐसे ही प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता है। पर ये होता वही उसी को है जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं,
बहुत सुंदर विषय है। हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है। बहुत ध्यान देने की, हम लोग यही परेशान होते रहते हैं। हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवद आश्रित हो, नाम जब चल रहा है, ये पकड़ना है तुम्हें। यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है और नाम जप। अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, यह हमारा विषय नहीं है। बहुत महापुरुषों के वचन है और ये हृदय की बात कह रहा हूं। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहां जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहां जा रही, हमारी स्थिति क्या है। आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका सब है। अब मस्ती ना आ जाए, उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। आप देखो, जिसने संपूर्ण आश्रय सहारों का त्याग करके केवल प्रभु का आश्रय ले लिया, अब उसको ये चिंता नहीं करनी कि हमारे भाव, हमारी वृत्तियां, हमारे आचरणों में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सुधार हुआ नहीं, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा। हमें लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? मेरी अयोग्यता नहीं गई, मेरा अनाधिकारिता, निर्बलता, ये सब वैसे की वैसे ही है। तो यदि तुम्हारे अंदर इनकी चिंता है और भय है तो वास्तविक तुम शरणागत नहीं हुए। तुम्हें कोई चिंता इनकी नहीं करनी, कोई भय नहीं करना, कारण कि तुम प्रभु के अनन्य शरणागत हो गए हो। बड़ी मस्ती का विषय है। कमी है तो वो प्रभु की है, तुम्हारी नहीं है। यही तो ठसक होती है, यही ठसक होती है। लेकिन ये जब सुधारते हैं तो तुमसे सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, रुचि शब्द का ही लय हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कोई, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई रुचि नहीं। वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती, इनकी सामर्थ्य। ये देते हैं, स्थिति देते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ये ऐसा कैसे हो सकता है? कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा? अरे वो एक क्षण में, बस यही शरणागति का। तभी समाज को, व्यवहारी लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्या? बड़े बड़े महापुरुष जैसे नरसिंह मेहता, इन सबको ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम, जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा। अकर तुम, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है। तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है। इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात, और कहती बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, कह रहे तेरी कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। तुम्हारा तो बस एक काम है, मेरा नाम, मेरा आश्रय। शरणागति के दो प्रधान सोपान हैं, आश्रय और जिनका आश्रय लिया, राधा 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 राधा। मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। ये दो तुम्हारे पक्ष की बात है। हृदय से आश्रित हो गए और नाम जप चल रहा है, बस
वृत्तियां सुधरी कि नहीं सुधरी, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या स्थिति, क्या, कुछ मतलब हमसे नहीं है। तुम्हारे नाम कर दिया जीवन। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उसे निश्चिंत कर देता हूं, निशोक कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। बस वो तो बेपरवाह होकर मेरे चरणों का आश्रय लेकर पड़ा है, मेरे चरणों में। जब शरणागत का भाव आता है तो हृदय में एक ही भाव रह जाता है, मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका हूं। मेरे तन मन प्राण जीवन पर आपका अधिकार प्रभु। आप जैसे चाहो तैसे बर्ताव करो, चाहे जैसी दुखमयी स्थिति हो या सुखमयी स्थिति हो। अब मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन आपको समर्पित। चाहे हमारी विकारमयी स्थिति हो या निर्विकारमयी स्थिति, बस आप ही मेरे हो। ये शरणागत के हृदय में होता है। प्रभु इस अपनेपन में बिक जाते हैं। आज तक कोई प्रभु को तपस्या से नहीं खरीद पाया, साधना से नहीं खरीद पाया। जब अपनापन हो जाता है, बिक जाते हैं प्रभु। सच्ची मन, हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनापन सुरक्षित रखते हैं, प्रभु को नहीं देते। अपनापन जैसे मीरा जी ने दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी जी ने दिया, मैं जैसे हूं अपने राम को। गोपीजनों ने दिया, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब अपनापन केवल श्याम सुन। हाँ तो प्रिय भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।